हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एनएम रिजल्ट 2026 अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था और जनवरी से पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च निकल चुका है और अगस्त का आपका 4 दिन भी यहाँ पर हो चुके हैं। वो अप्रैल का 4 दिन भी हो चुका है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का रिजल्ट फाइनली रेडी है और कभी भी जारी किया जा सकता है। कोई भी डेट, चाहे आपका कोई भी आयु हो, कभी भी कोई डेट नहीं देता है कि इस दिन आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एक संभावित डेट ही यहाँ पर देखी जाती है। लगभग 7 अप्रैल तक इनका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, संविदा कर्मियों को 15 बोनस मार्क्स कम मिलेंगे क्योंकि इससे वो अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान हैं जो अभ्यर्थी संविदा कर्मी नहीं हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन में मिलेंगे 15 बोनस मार्क्स वो देखेंगे। क्या संविदा वालों को 15 नंबर पर जॉब मिलेगी तो वो भी देखेंगे। गैर संविदा संविदा दोनों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2000 प्लस संविदा वालों की मेरिट 60 से ऊपर जा रही है तो कट ऑफ भी 60 से कम नहीं जाने वाला। इतना आप लोग समझ लीजिएगा। आइए पहले उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह नोटिफिकेशन का एक भाग है आपका अधिमानी अर्हता। इसमें आपको जो देखना है, जो मेन इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले देखना है और वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ आप देखेंगे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के अध्ययन निम्नलिखित रीति में अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। अधिकतम 15 मिलेंगे। कौन कौन सी कंडीशन में मिलेंगे? संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के प्रथम वर्ष, 1 वर्ष अगर पूरा कर लिया तो 3 अंक। इस प्रकार से अगले वर्ष के लिए भी 3 अंक। मतलब ऐसा आपको 5 वर्ष तक के लिए, भले ही फिर आपने 10 वर्ष तक सेवा दी हो, 5 वर्ष तक के लिए आपका रहेगा। और इसमें जो देखने को मिली है लगभग 2000 प्लस संविदा कर्मी हैं जिनका 5 वर्ष आपका कंप्लीट है तो उनको 15 बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ संविदा कर्मी ऐसी भी हैं जिनकी 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष भी हैं तो उनको भी लगभग 6, 9 मार्क्स ऐसे बोनस के मिल रहे हैं। तो लगभग जो आपकी कट ऑफ यहाँ पर जाएगी, जो 2000 कैंडिडेट हैं, जो डाटा मिला है 15 तो उनके ठीक है आपके बोनस के जो हो गए, आपके जॉब के हो गए, संविदा वाली जॉब के, और लगभग उनके 15 और 20 मार्क्स हैं, कम से कम उनके 15-20 मार्क्स हैं। तो 20 मार्क्स भी उनके अगर मान के चले एग्जाम में आए तो 35 मार्क्स होते हैं और 35 बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। तो कितना हो रहा है? 70। आप लोग स्वयं देख सकते हैं 70 हो रहा है। अब इसमें फाइट वही एक कैंडिडेट कर पाएगा जो आपके एग्जाम हो गया है उसमें लगभग 30 प्लस स्कोर उसने किया हो, 30 प्लस स्कोर किया है और 35 उसको बोनस मिलेंगे। तो वही इनसे फाइट कर पाएगा संविदा कर्मियों से जो टॉपर रहा हो। और बहुत से संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनके 35 प्लस भी हैं। तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो कट ऑफ आपका कम नहीं जाने वाला। यूआर का आपका 65 से 70 मान के चलिएगा। हो सकता है नीचे 1-2 मार्क्स जाएगा लेकिन इतना इसके आसपास ही रहेगा। ओबीसी की बात करें आप 63 से आप 66 और 67 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस आप यहाँ पर 62 से 60 मान के चलें तो 60 से आपका ज़्यादा से ज़्यादा 63 या 64 के बीच में रहेगा। एससी आपका 55 से 60 और एसटी 50 से 55 के बीच में जाने की पूरी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका जारी होने की पूरी संभावना है। अप्रैल के इसी वीक में, फर्स्ट वीक में ही जारी होने की पूरी संभावना है। और जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगेगा क्योंकि बीपीओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आगटा का भी चल ही रहा हो चुका है, बीपीओ का होना है। फिर आपका जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, उनका होना है 53-70 वालों का, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तब जाकर किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? एएनएम का होगा।
तो आपका इसमें लगभग 2 महीने मान के चलिए लग सकता है। अप्रैल पूरा निकल जाएगा, मई भी निकल जाएगा, जून में जाकर इसका वेरिफिकेशन होने की संभावना रहेगी। तो कोई और अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।